नाड़ी शोधन प्राणायाम वह प्राणायाम जो हमारे शरीर में उपस्थित समस्त प्रकार की नस नाड़ियों का शोधन करता है, नाड़ी शोधन प्राणायाम कहलाता है। नमस्कार दोस्तों, नाड़ी शोधन प्राणायाम की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज हम अभ्यास करने वाले हैं, आपको सिखाने वाले हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। अगर आप इच्छुक हो नाड़ी शोधन प्राणायाम के सीखने के, तो हम दो विधि आज की इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे जो आपको अच्छे से प्रॉपरली समझ में आ भी जाएगी और आप कर भी पाओगे। देखो, नाड़ी शोधन प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम दोनों है तो एक जैसे ही, लेकिन नाड़ी शोधन प्राणायाम का भाग है अनुलोम विलोम प्राणायाम और दोनों के लाभ भी एक जैसे ही होते हैं। हमारे शरीर में 72,72,10,201 कुछ लगभग नस नाड़ियां होती है, जिसमें जो मुख्य नाड़ियां 72,000 के करीब बताई जाती है हमारे शास्त्रों के अंदर। अब क्या होता है, हमारा शरीर जब रुग्ण अवस्था के अंदर जाता है तो नाड़ियों के अंदर भी विकार आ जाते हैं। तो शिव संहिता के अंदर ये कहा गया है, नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास दिन में 4 बार कर लेता है तो उसकी समस्त प्रकार की नस नाड़ियों का शोधन किया जा सकता है। लेकिन तरीका नहीं पता होता, प्रॉपर वे नहीं पता होता, इसलिए वो कर नहीं पाते हैं। देखो, विधि पहली ये कहती है कि आपको सुखासन में बैठ जाना है। सुखासन में बैठ करके अपनी कमर गर्दन को आपको बिल्कुल ही स्ट्रेट कर लेना है और अपने हाथों से आपको बना लेनी है वायु मुद्रा या फिर ध्यान मुद्रा। देखो, वात के लिए तो वायु मुद्रा होती है, इसलिए नस नाड़ियों के लिए हमारा सजेशन रहता है कि आप वायु मुद्रा ही निर्मित करो। वायु मुद्रा बना करके सामने की तरफ आपको दृष्टि बनानी, हल्की सी अपनी आंखों को बंद कर लेना, सीधा हाथ उठा करके नासिका के ऊपर रखना है, सीधी वाली नासिका के, और उल्टी वाली नासिका से आपको अपने प्राणों को भरना है। देखो ऐसे, और छोड़ना है, भरना है और छोड़ना है। भरना है, छोड़ना है, भरना है, छोड़ना है। प्रारंभ में जब आप शुरुआत कर रहे हो नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए, तो आपको 3, 4, 5 बार, एक बार उल्टी वाली नासिका से श्वास को भर लेना है 4-5 सेकंड में और फिर धीरे धीरे करके छोड़ देना है। इसके बाद आपको सीधी वाली नासिका से यही प्रोसेस फॉलो करना है कि आपको सीधी वाली नासिका से प्राणों को भरना है, छोड़ना है, भरना है, छोड़ना है, भरना है, छोड़ना है, भरना है, छोड़ना है, भरना है, छोड़ना है। ऐसे करके आपने पहले उल्टी वाली नासिका से और फिर सीधी वाली नासिका से ये वाला प्राणायाम प्रारंभ किया। अब अपनी सांसों की गति को सामान्य करके आपको प्राणों को भरना है, छोड़ देना है, प्राणों को भरना है, छोड़ देना है, प्राणों को भरना है, छोड़ देना है, प्राणों को भरना है, छोड़ देना है। ये इसका सबसे प्रारंभिक तरीका है नाड़ी शोधन प्राणायाम करने का। तो ऐसे आप शुरुआत कर सकते हो नाड़ी शोधन प्राणायाम की। अब दूसरा जो तरीका है, उसमें आप नाड़ी शोधन को अनुपात में करेंगे, 1:2:2, यानी कि आपको 10 सेकंड में उल्टी वाली नासिका से प्राणों को भरना है और 20 सेकंड का आपको कुंभक लगाना है और 20 सेकंड में आपको अपने प्राणों को बाहर छोड़ देना है। जब हम अपने शरीर के अंदर प्राणों को ग्रहण करते हैं तो पूरक कहलाता है, और बाहर छोड़ते तो रेचक कहलाता है, और अंदर ही अगर रोक करके रखते हैं तो कुंभक कहलाता है। तो आपको पूरक करना है लगभग 10 सेकंड में। तो सीधे वाले हाथ को उठाएंगे, सीधी वाली नासिका पे रखेंगे, वायु मुद्रा में हाथ, तो प्राणों को 10 सेकंड में भरना है, 10 सेकंड तक प्राणों को भरने के बाद में अपने प्राणों को आपको 20 सेकंड तक होल्ड कर लेना है। चाहे तो अपनी नासिका को ऊपर से आप दबा सकते हो ताकि आपका जो प्राण है ना वो रिसे ना। कई बार हमारा प्राण रिसता है ना तो लाभ हमको नहीं होता, तो प्राणों को होल्ड कर लेना है
और 20 सेकंड होने के बाद में उल्टी वाली नासिका को दबा करके और धीरे धीरे 20 सेकंड में छोड़ देंगे। पूरा आपको टाइमिंग लेनी है। अगर आप इस अनुपात में नहीं कर पा रहे हो तो 10 सेकंड का आप अनुपात ले सकते हो। 10 सेकंड में प्राणों को भरना है, 10 सेकंड का कुंभक करना है, 10 सेकंड में छोड़ देना है। ऐसे आप प्रारंभ करोगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का। फिर धीरे धीरे जब इसका अभ्यास आपका पकने लगे तो आप इसके अनुपात में भी बदलाव कर सकते हैं। 1:2:4 भी कर सकते हो, 1:3:4 भी कर सकते हो। और कुछ दिनों के अभ्यास के बाद में आप बाह्य कुंभक भी इसमें लगा सकते हो, जिसमें हम अपने प्राणों को बाहर की तरफ छोड़ करके बाहर ही रोक देते हैं। उसको बाह्य कुंभक बोला जाता है। ऐसे दोस्तों आप 2 प्रकार की विधि से नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हो। लेकिन जब भी आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करोगे तो आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि इसमें आप बंध का भी प्रयोग कर सकते हो। 2 बंध, जालंधर बंध और मूल बंध। और प्राणों को लेते समय और छोड़ते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो प्राण है ना, जितना सूक्ष्म और दीर्घ होगा ना उतना अच्छा है। और ध्वनि ना हो ना तो और भी बढ़िया है। हमने सिखाने के लिए ऐसा अभ्यास किया है जिसमें थोड़ी बहुत ध्वनि हो गई होगी, लेकिन आपको ध्वनि नहीं करनी है। और लंबा गहरा श्वास भरना, लंबा छोड़ना है, लंबा गहरा श्वास भरना है और लंबा छोड़ना है। ऐसे करके दोस्तों ये 2 प्रकार की विधि है जिनसे आप नाड़ी शोधन प्राणायाम को कर सकते हो। फिर भी अगर नाड़ी शोधन प्राणायाम को करने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हो। लाभ की अगर बात करें तो जो लाभ अनुलोम विलोम प्राणायाम से होते हैं ना, वही के वही लाभ नाड़ी शोधन प्राणायाम से भी हमको प्राप्त हो जाते हैं। अगर आपको नहीं पता कि अनुलोम विलोम प्राणायाम से क्या फायदे होते हैं तो चैनल पेज के ऊपर जाओगे आप और वहां आप देख करके पता कर सकते हो कि अनुलोम विलोम प्राणायाम से क्या क्या लाभ होते हैं। वैसे तो ढेरों सारे लाभ है जो इन प्राणायामों को करने से प्राप्त होते हैं। हमारे योग शास्त्रों के अंदर विशेष रूप से 8 मुख्य प्राणायाम करवाए जाते हैं। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, उज्जाई, भ्रामरी, उद्गीत आदि करके। उनमें से आप कोई भी प्राणायाम करोगे लाभ सभी का होता है। लेकिन नाड़ी शोधन प्राणायाम विशेष है आपके मन को शांत करने के लिए, आपके अंदर शांति पैदा करने के लिए, शरीर के अंदर शांति पैदा करने के लिए, दिमाग को शांत करने के लिए और असाध्य रोगियों के लिए भी ये नाड़ी शोधन प्राणायाम बड़ा ही उपयोगी है। उम्मीद है कि दोस्तों हमारी ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को अब आप जरूर लाइक और शेयर कर देना। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। यहाँ तक हमारा साथ देने के लिए इस वीडियो में बहुत बहुत आपका धन्यवाद।